हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम एस्टेट टीजीटी साइंस है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री की 30 वीडियो हो चुकी है, उसके एक दो टॉपिक बचते हैं, तो उसकी भी एक विद इन वीडियो है वो मिल जाएगी। सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसमें। अब आज हम बायोलॉजी की जो हमने पहले 2 वीडियो कर ली हैं, ठीक है। आज हम इसकी 3rd वीडियो करेंगे। तो आज में जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो मिक्सअप टॉपिक रहेंगे, जैसे एनिमल किंगडम के भी आएंगे, प्लांट किंगडम के भी आएंगे, ठीक है। और इसमें रेस्पिरेशन के भी आएंगे, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक है। ह्यूमन्स में रेस्पिरेशन, तो मतलब सारे मिक्सअप टॉपिक आएंगे इसमें, ठीक है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ है वो पसंद आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है, प्लांट ग्रुप है जिसमें क्या होता है, एक मतलब जो सीड होता है वो ओवरी के अंदर ही ग्रो करता है, बाद में राइप होता है और फिर फ्रूट बनता है। तो भाई जो एंजियोस्पर्म होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा सीड होता है वो ओवरी के अंदर ग्रो करता है, फिर वो राइप करता है, पकता है और उसके बाद वो फल बनता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? एंजियोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर टू अल्फा अल्फा। तो आपको बताना है कि यहाँ पे अल्फा अल्फा को क्या बोलते हैं। तो भाई इंडिया में अल्फा अल्फा को सताइवा भी बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करता है कि हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मतलब हेल्प करता है, ठीक है। इंडिया में इसको सताइवा बोला जाता है, या फिर इसको मतलब चारे की रानी बोला जाता है, ठीक है। फसलों की रानी, चारे की रानी इसको बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर सीडलेस वस्कुलर प्लांट दैट शेयर ए यूनिक लाइफ साइकिल विद इंडिपेंडेंट गेमेटोफाइट एंड स्पेरोफाइट स्टेज, ठीक है। ये कह रहा है कि सीडलेस वस्कुलर प्लांट कौन से होते हैं जिनका गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेज है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। तो भाई इसका आंसर होगा टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा में कौन आते हैं, जैसे फंस वगैरह आते हैं इसमें। तो इनका क्या होता है कि जो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो स्टेज होती है ना, वो बिल्कुल मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द स्पोर लोकेटेड इन फर्न प्लांट। जो फर्न प्लांट होते हैं उसमें स्पोर कहाँ लोकेटेड होते हैं। तो भाई हमने ये एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा है, पत्ती का जो नीचे वाला सरफेस होता है ना, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टैम्प और लीव्स। भाई आपको पता है कि जब हम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो उसमें हम उसको 3 टाइप से डिवाइड करते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है, जिसमें हम प्लांट्स को रूट, स्टेम्स और लीव्स में मतलब अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे इसमें कौन आता है, एल्गे आता है, फंजाई आती है, ठीक है। उसके बाद हमारा ब्रायोफाइटा आता है, ठीक है। तीसरा आता है हमारा टेरिडोफाइटा आता है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में जैसे मोस आती है, टेरिडोफाइटा में फंस वगैरह ये आती है। तो उसमें क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा होता है जो रूट, स्टैम्प और लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होता। तो भाई जो स्पायरोगाइरिया होता है ना हमारा, इसमें क्या होता है कि हम प्लांट में अलग अलग चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। बाकी जो फर्न हो गया, मैंने अभी बताया था, मार्सिले हो गया, एपिक्यूबर्ड, ये सारे हमारे इनमें हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डैश इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें कौन सा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो भाई हमें पता है साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, पैरामीशियम भी हमारा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया ये भी यूनिसेलुलर होता है। साइनोबैक्टीरिया ये एल्गी होती है, तो ये भी हमारी यूनिसेलुलर होती है। पैरामीशियम, तो ये सारे हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। जो एग्रीकस होता है ये हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। उसके बाद पेनिसिलियम आपको बताना है क्या होती है। तो भाई पेनिसिलियम एक फंजाई होती है, फंगस होती है, जिससे पेनिसिलिन टैबलेट बनती है, जो कि पहली एंटीबायोटिक टैबलेट थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें बताना है, डैश इज अ ट्रू फिश। तो भाई हमें पता है डॉग फिश होती है, ये हमारी एक ट्रू फिश मानी जाती है। उसके बाद आपको बताना है इन ऑप्शन में कार्टिलेजिनस फिश कौन सी होती है। तो भाई शार्क होती है। फिर कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, फिश के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में। तो भाई इसमें कह रहा है कि जो ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल गोज ओनली टू गिल्स, blood is sent to the rest of body through gills, there is a double circulation in two chamber heart,
ठीक है। ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर द एट्रियम। तो भाई जो डबल सर्कुलेशन नहीं होता इसके अंदर, फिश के अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है, तो इसकी थर्ड स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ अ ल्यूमर। इसमें बताना है कि जो ल्यूमर होता है वो क्या होता है। भाई ये जो हमारा मेडागास्कर होता है ना, उसमें एक एनिमल होता है, एनिमल होता है जो कि मेडागास्कर में पाया जाता है, उसको ल्यूमर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी कैविटी फिल्ड विद एयर। भाई बॉडी कैविटी जिसके अंदर एयर भरी होती है वो बताना है, तो साइनस उसको बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट। कॉकरोच और जो दूसरे इंसेक्ट होते हैं, हमें पता है जो कॉकरोच होता है हमारा किस में आता है, इसमें आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं, जिनमें जॉइंटेड लैग आती है। तो भाई हमें पता है इनके अंदर क्या होती है, मेलपिगियन ट्यूबवेल्स होती हैं इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो इसका सेकंड आंसर राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। भाई नोटोकोड, नोटोकोड तो हमारे इनवर्टिब्रेट्स में आता है। सेक्शनल सिमेट्री, इंटरनल स्केलेटन, ये सब हम किस में बात करते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट में क्या आता है हमारा, डायमेट्रिकल सिमेट्री आती है। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही है। तो सेकंड वर्टिब्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सॉरी नहीं है बता रहा है, तो डायमेट्रिकल सिमेट्री वर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, बाकी ये सब पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनिज्म विथ 3 चैम्बर्ड हार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इसमें बताना है 3 चैम्बर हार्ट है नीचे में से किस में पाया जाता है। तो भाई जो सैलामेंडर होता है उसमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। फिश में अभी हमने पढ़ा 2 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सैलामेंडर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हाइड्रा होता है, प्लेनेरिया होता है, स्टारफिश होता है, तो ये प्रोड्यूस होते हैं किस प्रोसेस के थ्रू। तो भाई हमें पता है जो हाइड्रा होता है, स्टारफिश होता है, प्लेनेरिया होता है, तो इनमें क्या होता है, रीजनरेशन होता है। ठीक है, रीजनरेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, रीजनरेशन। हाइड्रा के अंदर बर्डिंग प्रोसेस भी होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ आइज डू स्पाइडर हैव। जो स्पाइडर्स होती है उसमें कितनी जो मकड़ी होती है उसमें कितनी पेयर होती है आइज़ की। तो भाई इसमें 4 मतलब पेयर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया है, तो ये न्यूट्रिशन इन अमीबा शो कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि ए और बी है उसको उसके फंक्शन से मैच करना है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, ये यहाँ पे अमीबा का क्या दिया है, बाइनरी फिजन, क्योंकि हमें पता है अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। तो यहाँ पे ए दे रखा है और बी, तो बताना है कि इनका फंक्शंस है क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट कह रहा है कि फर्स्ट इसमें फूड वैक्यूल्स होते हैं जिसमें फूड का इंजेशन होता है। ठीक है, सेकंड कह रहा है पैथोजेनेसिस, इसमें फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। फिर सेकंड कह रहा है डाइजेशन, जिसमें फूड का इंजेशन होता है। फूड वैक्यूल जिसमें डाइजेशन होता है। ठीक है, फूड वैक्यूल जिसमें एक्सट्रैक्शन होता है। तो भाई हमने ये एक चीज़ पढ़ी हुई है क्या, कि फूड का जो इंजेशन होता है, ठीक है, वो डाइजेशन, और फूड वैक्यूल जो होते हैं वो फूड का डाइजेस्ट करती है। ठीक है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स जो है उसकी बेसिक यूनिट बतानी क्लासिफिकेशन की, तो कौन सी होती है, कैस्ट्रेस की होती है। तो थर्ड ऑप्शन इसका होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच किंगडम वुड यू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक। मतलब आपको एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बताना है जो यूनिसेलुलर भी हो, ठीक है, जो यूकैरियोटिक भी हो और जो फोटोसिंथेटिक भी हो। ठीक है, तो कौन सा होता है भाई, अब फंगस तो नहीं होगा क्योंकि ये तो मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, मोनेरा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, प्रोटिस्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे स्नेल्स हो गया, तो एनिमल्स है वो अपने सेक्स को चेंज कर सकते हैं। तो व्हाट डज इट एक्सप्रेस, तो ये क्या एक्सप्रेस करता है, इसका मतलब है कि सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू ऑर्गेनिज्म जो बर्ड के द्वारा डेवलप होता है वो किसके अंदर होता है। तो भाई अभी बताया था हाइड्रा के अंदर क्या होता है, बर्डिंग होती है। तो बर्डिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो डॉटर सेल होती है वो अपने पेरेंट के शरीर से ही क्या होती है,
ग्रो करती है और धीरे धीरे जब वो मैच्योर होती है तो वो क्या होती है, उस पेरेंट के शरीर से डिटैच हो जाती है, फिर इंडिविजुअली ग्रोथ करती है, तो वो बर्डिंग प्रोसेस होता है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास टेम्परेचर डिटरमाइन सेक्स इन सम स्पीसीज, मतलब ऐसे कौन सी क्लास है जिसमें सेक्स डिटरमाइन टेम्परेचर करता है। तो भाई जो रेप्टाइल होते हैं ना, मतलब जो रेंग कर चलते हैं, जैसे स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, तो इनमें टेम्परेचर डिटरमाइन करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है विच इज़ ओनली बर्ड दैट फ्लाई बैकवर्ड्स, जो पीछे की तरह होता है। तो भाई हुमिंग बर्ड जो होता है हमारा, ये बैकवर्ड की तरफ फ्लाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल, तो आपको बताना है कि इसमें सबसे लार्जेस्ट मैमल कौन सा होता है। तो ये होते हैं हमारे ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो फिश होती है वो लार्जेस्ट मैमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वार्म ब्लडेड एनिमल फिश विद 4 चैम्बर हार्ट, तो आपको बताया कि जो भाई जो 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, जिसमें वार्म ब्लडेड एनिमल्स जिसमें काउंट होते हैं, मतलब जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने शरीर का टेम्परेचर डाल लेते हैं, और जिसमें 4 चैम्बर होता है, तो भाई वो तो कौन होते हैं, वो मैमल्स ही होते हैं। तो सेकंड इसका आंसर क्या होगा, राइट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द साउंड मेड बाय सील फिश कार्ड, तो भाई उसको बार्क बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेस्ट रेस्पिरेटरी रेट, इसमें सबसे ज़्यादा रेट किसकी होती है, तो भाई फिश की होती है, क्योंकि फिश क्या करती है, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, और हमें पता है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन एयर की ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए क्या करती है, वो जल्दी जल्दी सांस लेती है। तो इसका आंसर क्या होगा, फिश होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है यीस्ट यूज इन मेकिंग ब्रेड, क्योंकि जो यीस्ट होता है वो ब्रेड बनाने में यूज होता है, क्यों, क्योंकि पहला कह रहा है कि एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर फर्मेंटेशन, भाई जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है ना, उसमें क्या होता है, हाँ यीस्ट प्रोसेस का ही यूज होता है। भाई आपने देखा होगा कि हमें, जैसे हम कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, जैसे ये बनाए जाते हैं छोले भटूरे, तो भटूरे में फर्मेंटेशन उठाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जब सर्दी का टाइम होता है तो उसमें फिर क्या होता है, यीस्ट का पाउडर डाला जाता है फर्मेंटेशन उठाने के लिए, ठीक है। तो फर्मेंटेशन जो प्रोसेस होता है उसमें यीस्ट का ही यूज होता है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसका गलत है, थर्ड भी गलत है, और प्रिजर्वेटिव की तरह भी एक्ट नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये हमारा एक फर्मेंटेशन के लिए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। ये तो सिर्फ अभी 29 क्वेश्चन थे, अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि इसमें मैंने टॉपिक्स भी बहुत सारे नाम लिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।